नमस्कार। अक्सर जब निवेश की बात आती है तो हम एक दुविधा में फंस जाते हैं। एक तरफ है बैंक एफडी जैसी सुरक्षित जगह जहां रिटर्न कम है, और दूसरी तरफ है शेयर बाजार जहां रिटर्न तो ज्यादा है पर जोखिम भी उतना ही। तो क्या इन दोनों के बीच कोई रास्ता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ज्यादातर निवेशकों के मन में यही सवाल घूमता रहता है, क्या कम लेकिन गारंटीड रिटर्न के साथ चैन की नींद सोएं, या फिर बाजार के उतार चढ़ाव के साथ ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद रखें। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना। देखिए, ये दो सबसे जाने पहचाने रास्ते हैं। फिक्स डिपॉजिट में लगभग 6.5% का रिटर्न पक्का तो है, पर सच तो यह है कि ये अक्सर बढ़ती महंगाई को भी नहीं हरा पाता। मतलब आपका पैसा असल में बढ़ी नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो 12 से 25% तक का जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती और पैसा कम होने का डर तो हमेशा बना ही रहता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले इस दुविधा को और गहराई से जानेंगे, फिर उस बीच के रास्ते यानी बॉन्ड्स को समझेंगे, उसके बाद बॉन्ड से जुड़े जोखिमों पर बात करेंगे और अंत में निवेश के एक स्मार्ट तरीके यानी डेट फंड्स को खोजेंगे, और आखिर में होगी सबसे जरूरी बात। तो चलिए सीधा उस बीच के रास्ते पर आते हैं। ये रास्ता है बॉन्ड्स का। कई निवेशकों के लिए ये कम रिटर्न और ज्यादा जोखिम की दुविधा का एक बहुत ही अच्छा समाधान हो सकता है। अच्छा, तो ये बॉन्ड आखिर होता क्या है? बहुत ही आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह का लोन या उधार है। जब कोई निवेशक किसी बड़ी कंपनी या फिर सरकार को पैसा उधार देता है तो उसके बदले में जो कागज मिलता है उसे ही बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मतलब जब पैसा टाटा या रिलायंस जैसी किसी कंपनी को दिया जाता है, और दूसरे होते हैं सरकारी बॉन्ड्स, जिन्हें G-Secs भी कहते हैं। इसमें पैसा सीधा केंद्र या राज्य सरकार को उधार दिया जाता है। अब देखिए, इसमें सबसे मजेदार बात क्या है। एक अच्छी भरोसेमंद कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड भी एक एफडी के मुकाबले साल का करीब 1.5% तक का अतिरिक्त रिटर्न दे सकता है। ये सुनने में शायद कम लगे, पर लंबे समय में ये एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। लेकिन एक मिनट, ये समझना बहुत जरूरी है कि बॉन्ड्स भले ही शेयरों से ज्यादा सुरक्षित हों, पर ये पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं होते। तो चलिए देखते हैं कि इनमें किस तरह के जोखिम छिपे हो सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो पहला और सबसे बड़ा जोखिम है वो है कंपनी के डूबने का खतरा। देखिए, सीधी सी बात है, टाटा जैसी बड़ी और सालों से जमी हुई कंपनी में जोखिम कम है तो वो रिटर्न भी कम देगी। वहीं कोई छोटी या नई कंपनी शायद ज्यादा रिटर्न का वादा करे, लेकिन उसके साथ जोखिम भी कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात तो समझ में आती है, पर सरकारी बॉन्ड्स का क्या? सरकार तो अपना पैसा चुका ही देगी, तो क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है? यहाँ एक अलग तरह का थोड़ा पेचीदा जोखिम सामने आता है, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक सरकारी बॉन्ड खरीदा जो आपको 7.5% का ब्याज दे रहा है। अब 1 साल बाद बाजार में नए बॉन्ड आने लगे जो सिर्फ 6.5% का ब्याज दे रहे हैं। तो जाहिर है आपका पुराना वाला बॉन्ड ज्यादा कीमती हो गया है ना, क्योंकि वो ज्यादा ब्याज दे रहा है, और इसी वजह से बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और हाँ, इसका ठीक उल्टा भी होता है। अगर बाजार में ब्याज दरें बढ़ गईं, तो आपका पुराना कम ब्याज वाला बॉन्ड कम आकर्षक हो जाएगा और उसकी मार्केट वैल्यू घट जाएगी। बस यही है इंटरेस्ट रेट का जोखिम। तो अब जब हम बॉन्ड्स और उनके जोखिमों को ठीक से समझ चुके हैं, तो असली सवाल ये है कि इनमें निवेश करने का सबसे स्मार्ट, सबसे बेहतर तरीका क्या है। और यहीं पर एंट्री होती है डेट फंड्स की। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। सोचिए, एक आम इंसान के लिए ये कैसे मुमकिन है कि वो दिन रात बैठकर दर्जनों अलग अलग बॉन्ड्स पर रिसर्च करे, उन्हें परखे और फिर उनमें पैसा लगाए। ये तो एक फुल टाइम जॉब जैसा हो गया। तो इसका एक बहुत ही आसान और असरदार समाधान है डेट म्यूचुअल फंड। इसमें होता यह है कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आप जैसे हजारों लाखों निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और उस पूरे पैसे को सोच समझकर अलग अलग तरह के बॉन्ड्स में लगा देता है। जैसे कि आप यहाँ इस चार्ट में देख सकते हैं, ये एक्सिस कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का पोर्टफोलियो है। देखिए, पैसा किसी एक जगह नहीं बल्कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स और कैश जैसी कई अलग अलग जगहों पर बांटा गया है। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी जोखिम को बांट देना।
तो अगर हम सीधे एक बॉन्ड खरीदने से इसकी तुलना करें तो डेट फंड में कई जबरदस्त फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपका जोखिम दर्जनों बॉन्ड्स में बढ़ जाता है। एक एक्सपर्ट आपके पैसे को संभालता है और आप बहुत छोटी रकम से भी इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी कुछ समझा है उससे एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी बातचीत की सबसे बड़ी सीख क्या है। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। अगर कोई सीधे एक बॉन्ड में पैसा लगाता है तो उसका सारा जोखिम एक ही जगह पर टिक जाता है और इसमें बहुत रिसर्च भी लगती है। ये तरीका एक्सपर्ट्स के लिए है। वहीं दूसरी तरफ डेट म्यूचुअल फंड में जोखिम कई जगह बढ़ जाता है और मेहनत भी कम लगती है। इसीलिए ये ज्यादातर हम जैसे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने कम रिटर्न वाली सुरक्षा और ज्यादा रिटर्न वाले जोखिम के बीच की समस्या को पहचाना, फिर बॉन्ड्स को एक बीच के रास्ते के तौर पर देखा, हमने बॉन्ड से जुड़े क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट के जोखिमों को भी समझा, और आखिर में हमने डेट म्यूचुअल फंड्स को एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में जाना। तो अब ये सारी जानकारी आपके सामने है। अब सोचने की बारी आपकी है। जरा अपने निवेश पोर्टफोलियो को देखिए और सोचिए, क्या उसमें भी इस संतुलित बीच के रास्ते की कमी है?